बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। नाज़रीन, आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं विरासत के हवाले से कुछ अहम चीज़ें। आपकी फ़ैमिली मेम्बर में से, आपके ख़ानदान में से खुदा न खास्ता किसी की वफ़ात हो जाती है, आपके वालिद की, वालदा की, बहन की, भाई की, शौहर की, तो आपने उनके नाम पे जो विरासत चढ़ानी है या विरासत का इंतकाल करवाना है, वो कैसे आपने करवाना है। ये अमूमन बड़ा पेचीदा सा मसला बन जाता है बाज़ लोगों के लिए, लेकिन ये बहुत आसान सा और बड़ा सिंपल सा इसका तरीक़ाकार है। वो हम आज आपके साथ शेयर करेंगे कि आप ख़ुद से अपने जो फैमिली मेम्बर हैं उनकी विरासत का इंतकाल कैसे करवा सकते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपने विरासत का इंतकाल करवाने के लिए उसकी एक फ़ाइल तैयार करनी है। उस फ़ाइल में आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आपने वो लगाने हैं या कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने इकट्ठे करने हैं। सबसे पहले नंबर पर तो आपने जो आपके मुतवफ़ी हैं उनका डेथ सर्टिफिकेट आपने वो कलेक्ट करना है। वो मुतल्लिका यूनियन कौंसिल जारी करती है। आपकी यूनियन कौंसिल जो है वो आपको वो डेथ सर्टिफिकेट जारी कर देगी। नंबर दो, जो आपने चीज़ कलेक्ट करनी है वो होती है एफआरसी। एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, ये नादरा जारी करती है। इसमें आपके तमाम जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी तमाम की डिटेल होती है, तमाम की मालूमात होती है। नंबर तीन पे आपने एक स्टाम्प पेपर लेना है। अगर आप अपने अपने नाम पे ले लें या किसी भी वारिस के नाम पे, यानी जितने आपके फैमिली मेम्बर हैं किसी भी फैमिली मेम्बर के नाम से एक स्टाम्प पेपर आपने ले लेना है। उसके बाद आपने एक दरख्वास्त लिखनी है। दरख्वास्त आप लिखेंगे अपने मुतल्लिका तहसीलदार को। आपने मुतल्लिका तहसीलदार को दरख्वास्त में यही दो तीन मेन चीज़ें लिखनी है कि ये मेरे फ़लाँ हमारा ये मुतवफ़ी है, मेरा वालिद, बहन, भाई या कोई भी जो भी आपका रिश्ता है, वो फ़लाँ फ़लाँ तारीख़ को वो फ़ौत हो गए हैं और ये उनका डेथ सर्टिफिकेट है, ये उनकी फ़ाइल है, ये उनकी प्रॉपर्टी है और मैं इनकी इनकी विरासत का इंतकाल करवाना चाहता हूँ। और ये विरासत का इंतकाल दर्ज करवाने के लिए तमाम जो वारसान हैं उनको मौजूद होना या उनकी तरफ से दरख्वास्त होना ज़रूरी नहीं होता। कोई एक वारिस भी इसमें दरख्वास्त दे सकता है और एक वारिस की मौजूदगी में ही ये विरासत का इंतकाल दर्ज हो जाता है। तहसीलदार साहब के पास एप्लीकेशन देने से पहले आपने एक अखबार इश्तिहार भी करवा लेना है। वो अखबार इश्तिहार भी आपके वारसान की जो आपका मुतवफ़ी है उसके वारसान की तमाम वारसान की डिटेल मौजूद होगी। ये सारी चीज़ें तैयार करने के बाद आपने तहसीलदार साहब के पास चले जाना है, उनको एप्लीकेशन देनी है। एप्लीकेशन देने के बाद वो तहसीलदार साहब आपके मुतल्लिका गिरदावर को वो मार्क कर देंगे और गिरदावर के पास जाने के बाद आपका जो गिरदावर है वो मुतल्लिका पटवारी के पास जो आपको मार्क करके वो एप्लीकेशन भेज देगा। उस एप्लीकेशन पे फिर वो पटवारी जो है वो शजरा बनाता है। वो शजरा बनाएगा एफआरसी के नतीजे में, एफआरसी की मालूमात की रोशनी में कि आपके वारसान जो हैं वो उनका पूरा एक शजरा बनाएगा। वो शजरा बना के वो वापस गिरदावर को और गिरदावर फिर वापस तहसीलदार साहब के पास वो फारवर्ड कर देगा। अब तहसीलदार साहब जो हैं वो आपके इलाके के दो गवाहान और आपकी मौजूदगी में, यानी कि जो मुतवफ़ी है उसके किसी एक वारिस की मौजूदगी में और इलाके के दो गवाहान, वो दो गवाहान ज़िम्मेदार होने चाहिए आपके गांव में या आपकी जिधर भी आपकी रश है वहाँ पे वो मालक होने चाहिए। या दो गवाहान हो जाए या एक नंबरदार आपके इलाके का और एक गवाह हो जाए। उनसे तहसीलदार जो है वो तस्दीक करवाएगा, पूछेगा, उनसे मालूमात इकट्ठी करेगा कि ये शजरा बना है एफआरसी के मुताबिक, क्या ये जो मुतवफ़ी जो फ़ौत हुआ है इसके यही वारसान हैं। उनकी तस्दीक के बाद वो हुक्म जारी कर देगा कि ठीक है, ये इस मुतवफ़ी के वारसान हैं, इनमें से इनका ये हिस्सा इनका बनता है और इस हिस्से के मुताबिक इन तमाम वारसान के नाम जो है वो विरासत का इंतकाल दर्ज कर दिया जाए। विरासत के इंतकाल की कोई सरकारी फ़ीस नहीं होती, किसी किस्म के कोई इसके अखराजात नहीं होते। बस फ़ाइल तैयार करवाने में जो आपके अखराजात आते हैं वही अखराजात होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें और कमेंट्स में अपनी राय से हमें आगाह भी करें।